डीडीसी के इलेक्शंस चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में इन इलेक्शंस के रिजल्ट भी आ जाएंगे। लेकिन बड़ी बात देखने वाली ये है कि इन इलेक्शंस में जहां एक तरफ भाजपा है और दूसरी पार्टी सभी एक साथ हो चुकी हैं, कैंपेनिंग पे भी जोर है। हर एक इलाके में जो है कैंपेनिंग जोरों शोरों पर चल रही है। जहां पर भाजपा अपनी उपलब्धियां गिनवा रही हैं, चाहे वो 370 हो या 35 से हो, वहीं जो बाकी पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि भाजपा ने ग्राउंड के ऊपर काम नहीं किया है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विबोध गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर एमएलसी होने के साथ साथ इनके ऊपर प्रभार है कश्मीर का भी इन इलेक्शन में, और अभी कुछ दिन ये कश्मीर में भी बिता के आए हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार कश्मीर में क्या रुझान है और भाजपा को क्या कश्मीर एक्सेप्ट कर रही है। विबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विबोध जी, आप कश्मीर हो के आए, कैसा लग रहा है कश्मीर के अंदर? क्योंकि कुछ दिन पहले भाजपा की तरफ से कुछ लोगों ने रेजिग्नेशन भी दिए, एक किलिंग भी हुई, लोगों में डर भी था। क्या भाजपा में लोग अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इन इलेक्शन में? आपको लगता है कि बड़ी चुनौती होने वाली है इस बार, एक बार फिर से कश्मीर में? धन्यवाद आशीष जी। मैं इतना आपको कहना चाहूँगा कि 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से हटने के बाद एक ऐसा मैसेज देश और दुनिया के अंदर था कि कश्मीर के अंदर ना जाने क्या होने वाला है, कश्मीर ना जाने कितने साल बंद रहेगा, कश्मीर ना जाने कितनी कत्लो गारत होगी और भारतीय जनता पार्टी का तो वहाँ कोई नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर के अंदर शांति आई, कश्मीर के बाजार खुले और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कद बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी इस एक वर्ष के अंदर कश्मीर के अंदर बड़ी तेजी से ग्रो किया। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ हमने पंची जीते, सरपंची जीते, वीडीसी के चेयरपर्सन जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीते, वहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज हमने जीती, वहाँ पर जम्मू श्रीनगर कॉरपोरेशन में हमारे 9 कॉरपोरेटर जीते, वहाँ पर आज डीडीसी का जो चुनाव होने जा रहा है उसके अंदर आज 140 जो है, जो इस समय कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी हैं कश्मीर की, उसमें 120 के कॉन्स्टिट्यूंसीज के ऊपर लगभग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। 20 के करीब आज़ाद उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी जो है वो सपोर्ट कर रही है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मैं आपको बोल रहा था कि जो बात आपने पूछी कि भाई रेजिग्नेशन हुए थे उस समय, जब हमारी वहाँ पर बारी ब्रदर्स की किलिंग्स हुई, वो उनकी शहादत हुई, उसके बाद हम भी ये समझते थे कि ना जाने कश्मीर के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। रेजिग्नेशन ऑनलाइन सोशल मीडिया में 2-3 हुए, एक भी रेजिग्नेशन हमारे ऑफिस में इन राइटिंग में नहीं आया। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और तेजी से काम करना शुरू हुआ। जैसे आप बंगाल के अंदर देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर जब वहां पर वो उसके ममता के गुंडे जो है अटैक करते हैं तो वो बढ़ती है। बात तो आप हर बार करते हैं कि कश्मीर से आपको मतलब मैंडेट मिलेगा, जनादेश मिलेगा, लोग सामने आएंगे, लेकिन कभी भी सीटें मिलती नहीं है। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि इस बार आपको सीटें मिलेंगी? हालांकि 370 के बाद कई सारे जो कश्मीर के लोग हैं वो इस बात पे भी हैं कि सही नहीं हुआ 370 टूटना, और 370 से फायदा क्या हुआ? आपको लगता है कि बीजेपी में लोगों का भरोसा होगा इसके बाद? देखिए, 370 और 35 से टूटने के बाद कश्मीर के लोग खुश हैं। ये ठीक बात है कि वो डर के कारण अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते। उनको अलगाववादियों से, आतंकवादियों से, ये जो नया गैंग बना है इनसे, हुर्रियत से डर लगता है। मुझे आप बताइए, आप मीडिया अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं। 370 और 35 ए हटने के बाद पहले तो ये लोग कहते थे कि वो फोर्सेस हैं, इसके कारण ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। आज फोर्सेस भी नहीं है, पत्थरबाजी की कोई घटना हमें नजर आ रही है वहां पर। आज आतंकवाद जो है, वहां पर आतंकवादी जो है वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं, वो आखिरी सांस वहां पर ले रहे हैं। जब महबूबा वापस जेल से वापस आई, रिहा हुई, अमर अब्दुल्ला रिहा हुआ, फारूक अब्दुल्ला रिहा हुए, तो आपने देखा कि वहां कोई जश्न का माहौल था। इनको रिसीव करने के लिए बड़ी गाड़ियां चली गई, हजारों का जो है जन समूह इनको लेने के लिए चला गया। ऐसा तो नहीं ना किसी ने देखा, क्योंकि वो लोग इनकी राजनीति से परेशान हो चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि इन 70 वर्षों में इन लोगों ने किस ढंग से कश्मीर को लूटा, कश्मीर की खूबसूरती को लूटा, कश्मीर के खजाने को लूटा, कश्मीर के टूरिज्म को लूटा,
कश्मीर की शांति को लूटा, कश्मीर के युवा को लूटा। लेकिन सर अब अगर ये लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं इलेक्शन में, तो अब क्या परेशानी है? पहले भाजपा कहती थी ये बायकॉट करते हैं, ये सेपरेटिज्म का एजेंडा अपना रहे हैं, ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करते। अब तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि गुपकार गैंग आ गया हुआ बीच में, मतलब अब इनका पार्टिसिपेट करना भी सही नहीं लग रहा भाजपा को। देखिए, हम इनकी पार्टिसिपेशन को वेलकम कर रहे हैं। चुनाव लड़ना हर पॉलिटिकल पार्टी का डेमोक्रेसी में एक राइट है, लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि उनको उन बातों में जाना चाहिए जब अमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि लानत होगी हम लोगों पर कि 370 और 35 से लिए बिना अगर हम चुनावों में आए तो वापस लिए बिना। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम तिरंगा तब तक नहीं उठाएंगे जब तक स्टेट का झंडा वापस नहीं आएगा। तो हम सिर्फ इनसे ये पूछ रहे हैं ना कि अब आप चुनावों में आ गए, स्टेट का झंडा वापस नहीं आया, 370 और 35 से वापस नहीं आया, आपको ऐसा क्या हो गया कि आप चुनावों में आ गए? ये तो इनको बताना पड़ेगा ना, ये तो कश्मीर की जनता को बताना पड़ेगा। भाई, जिस कश्मीर की जनता को आपने पत्थर दिए, जिस कश्मीर की जनता को आपने बंदूक दी, वो कश्मीर की जनता आज आपसे पूछ रही है, आप ये बताओ कि 370 और 35 से लिए बिना, स्टेट का झंडा लिए बिना आप चुनावों में कैसे आ गए हो भाई? हम तो कहते हैं कि उनको चुनावों में आना चाहिए, हम तो उनका वेलकम कर रहे हैं, लेकिन उनको उनकी औकात बताना, उनको उनकी हरकत बताना, उनको उनकी जगह बताना, ये तो हमारा काम है, ये जनता का काम है, ये कश्मीर के लोगों का काम है। आज कश्मीर उनसे पूछ रहा है ना। आप बताइए ना भाई, अगर पत्थरबाजी खत्म हो गई है तो आपको क्या परेशानी है? आज अगर कश्मीर के बाजार खुल रहे हैं तो आपको क्या परेशानी है? अगर आज कश्मीर का युवा बंदूक नहीं उठा रहा तो आप परेशान हो, और आपने स्टेटमेंट दे दी, अमर अब्दुल्ला ने भी स्टेटमेंट दे दी कि कश्मीर के युवा नए सिरे से बंदूक उठाएंगे। महबूबा मुफ्ती जो है वो भी पीछे रहने वाली नहीं थी। 10 दिन पहले उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दी कि कश्मीर के युवा जो हैं वो बंदूक उठाएंगे, कश्मीर का गरीब युवा बंदूक उठाएगा। पहले ये तो बताएं, हुर्रियत के नेता, पीडीपी के नेता, कांग्रेस के नेता, एनसी के नेता जो ऐसी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे कि गुमराह करते हैं कश्मीर के युवा को, कश्मीर का युवा आज उनसे पूछता है कि जितनी भी वहां कत्लो गारत हुई है, जितने भी कश्मीर के नौजवान जो है आतंकवादी बनने के बाद, गुमराह होने के बाद मारे गए हैं, उसमें एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का आतंकवादी कोई नेता बना? मतलब वहां पर पीडीपी के किसी नेता के बच्चे को बंदूक उठाई उसने? हुर्रियत के किसी बच्चे ने वहां पर पत्थर उठाया क्या वहां पर? आज कश्मीर पूछ रहा है उनसे, मैं नहीं पूछ रहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं पूछ रही, कश्मीर पूछ रहा है। कश्मीर शांति चाहता है, कश्मीर 1970 का दशक चाहता है, कश्मीर चाहता है कि यहां पर शूटिंग हो, कश्मीर चाहता है कि आज भी गुलमर्ग और पहलगाम और डल लेक के अंदर बॉलीवुड की हीरो और हीरोइंस आकर यहां शूटिंग करें, कश्मीर को दुनिया देखे, गुलमर्ग को दुनिया देखे। आप हर बार भाजपा जो है सर्टिफिकेट मांगती है बाकी पार्टी से नेशनलिज्म का। वो कहते हैं कि हम क्यों सर्टिफिकेट दें आपको, हम नेशनलिस्ट हैं, ये हमें पता है, हम भाजपा को क्यों सर्टिफिकेट दें? ऐसा तो नहीं है कि जो लोग भाजपा में नहीं है सिर्फ वही एंटी नेशनलिस्ट हैं, जो भाजपा में है वो सभी नेशनलिस्ट हैं? देखिए, हम इनसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे। जनता कहते तो है ना कि भाई ये नेशनलिस्ट नहीं है, ये एंटी नेशनलिस्ट है, गुपकार एंटी नेशनलिस्ट। हम ये कह रहे हैं कि जनता इनसे पूछती है, हम जनता की बात इनसे पूछ रहे हैं। ये एंटी नेशनल नहीं है तो क्या है? 4 आतंकवादी परसों मारे गए, कहीं इन्होंने जेकेपी की प्रेज की? एक शब्द भी जेकेपी के हक में बोला? क्या आर्मी के हक में इन्होंने एक शब्द बोला? 370 और 35 से चाइना की मदद से वापस लेंगे, क्या ये एंटी नेशनल बात नहीं है? कश्मीर का युवा बंदूक उठाएगा दोबारा से, या क्या ये क्या एंटी नेशनल बात नहीं है? हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, ये क्या एंटी नेशनल नहीं है? देश के संविधान को चैलेंज करेंगे, ये कोई एंटी नेशनल नहीं है? महबूबा मुफ्ती का यह कहना कि देश के गुंडों ने, देश के लुटेरों ने हमारा संविधान लूट लिया, हमारा स्टेट का झंडा लूट लिया, जो लोग
पार्लियामेंट को लुटेरा बोल रहे हैं, वो क्या एंटी नेशनल नहीं है? तो आप लोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? किसके इशारे के ऊपर ये बोल रहे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? कार्रवाई पीछे भी हुई है, आगे भी हुई है, होगी, ये तय है। कार्रवाई तो होगी, अब तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो लूटा है इन्होंने, मोदी राज में लूट को छूट नहीं है। जो भी इन्होंने लूटा है, इनकी हलक में हाथ डालकर मोदी सरकार वापस लेगी। जम्मू कश्मीर के लूट के एक एक रुपए की पाई का हिसाब जम्मू कश्मीर की जनता इनसे लेगी। जम्मू के लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने जो है उनके लिए कोई काम नहीं किए, 4G नहीं दे पाए, यूथ आज परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से यूथ परेशान है। आपको लगता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए जम्मू के अंदर भाजपा को डीडीसी इलेक्शन में बड़ा समर्थन मिलेगा? क्योंकि ये सारा गुस्सा अभी भी लोगों में है, जो आप रोज़ सोशल मीडिया पे देखते हैं, आपको भी देखने को मिलता है, कई बार आपके नेताओं को सड़कों पर सुनने को भी मिलता है। देखिए, जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मैं जो कहता हूं कि जो डेवलपमेंट भाजपा के दौर में हुई, जम्मू की जनता इस बात को समझती है कि जो मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए किया है वो ऐतिहासिक है। आपका मतलब है कि चुनावी मुद्दे वही होने चाहिए जो आपने काम किए हैं, जो काम रह गए वो कभी चुनावी मुद्दे नहीं होने चाहिए। होने चाहिए, वो भी होने चाहिए। मैं वो बात नहीं कह रहा आपसे, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि जब देश के सारी चीजें यहाँ पर आएंगी तो वो उसमें हमें बेयर करना है। अगर हमें अच्छी चीजें भी आएंगी और कुछ। फिलहाल विबोध गुप्ता जी जो कि कश्मीर होके आए हैं और इनका मानना है कि कश्मीर के अंदर लोगों का रुख चेंज हुआ है और भाजपा की तरफ जो है लोग जो हैं जा रहे हैं, और देखते हैं इस बार डीडीसी इलेक्शन में क्या होता है। हालांकि भाजपा के अंगेज जो हैं बाकी सभी पार्टियां खड़ी हैं और बड़ा मुकाबला रहेगा इन डीडीसी इलेक्शन में। जम्मू के अंदर भी कुछ लोगों को विरोध हो रहा है जो भाजपा काम नहीं कर पाई है, लेकिन कश्मीर की अगर बात करेंगे तो देखते हैं इस बार कश्मीर के अंदर कैसा जनादेश मिलता है। देखते रहें जेके 24/7 आशीष कोहली, कुलदीप राज और अजय जी के साथ। धन्यवाद।